फिर लगातार जो है नेशनल एससी कमीशन में भी इस मुद्दे को लेकर हम गए थे, तो हम थे उस टीम में। सांपला जी से मेरे संबंध व्यक्तिगत बहुत अच्छे रहे उस समय, तो वो डायरेक्टर थे, अब तो उन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो उनसे भी इस मुद्दे पर जो है हम लोग साथ थे कि इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और ये जो सविता राय कौन राय है यार, ये जो है इसके ऊपर FIR कराने में हम लोगों का भी थोड़ा बहुत सहयोग है, योगदान है। बाकी जो लड़ाई ऋतु ने शुरू की है, ऋतु एक तरह से हमारे फैमिली फ्रेंड की तरह भी है, संघर्ष की साथी तो है ही। तो इस पूरी लड़ाई को हम लोग एक सिर्फ ऋतु की लड़ाई या फिर कोई दौकरी की लड़ाई नहीं है। असल में ऋतु के बहाने हम लोग पूरे देश और पूरी दुनिया को, ऋतु की लड़ाई इस बात का प्रतीक है कि पूरे देश, पूरी दुनिया में हम सब के साथ जो व्यवहार होता है कि एक दलित के साथ, एक दलित लड़की के साथ, एक दलित प्रोफेसर के साथ जो यह मनु व्यवस्था जो व्यवहार करती है, वो व्यवस्था है क्या आखिर, वो कैसे काम करती है वो व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात है कि जिस क्रांति को हमारी बहन फूलन देवी ने शुरुआत की थी, एक बड़ी क्रांति की, मुझे लगता है कि ये उसी किस्म की ये दूसरा यह पार्ट है। आज की तारीख में हम किसी चंबल में तो नहीं हैं, लेकिन एक भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में इस तरह की अगर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हम सब तो भुक्तभोगी हैं, हम लोग जानते हैं। लेकिन बाकी दुनिया जिनके लिए लगता है कि जाति व्यवस्था क्या है, दिल्ली जैसे शहर में, मेट्रो सिटी में, राष्ट्रीय राजधानी में किसी दलित के साथ, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के साथ कैसे हो सकता है। न केवल इसको मुझे लगता है दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो कि यह भेदभाव है, यह हमने, ऋतु ने उस पन्ने की जो है धज्जियां उड़ा दी है जिसमें कहा गया है सब ठीक ठाक है। तो ऋतु ने उस पन्ने की जो है धज्जियां उड़ा दी है, मतलब सब ठीक ठाक नहीं है, गड़बड़ है। और दूसरा जो इसका ये है पहलू कि इसके खिलाफ, इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ, जहां चपरासी से लेकर वाइस चांसलर तक ही मत देखिए, मैं कहता हूं राज्यपाल और प्रधानमंत्री तक देखिए कि इतनी बड़ी व्यवस्था के खिलाफ कोई एक लड़की, दलित लड़की खड़ी होकर अकेले यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में सड़क पे खड़ी होकर चैलेंज कर रही है, लड़ रही है, यह एक बहुत बड़ी बात है। इसको एक प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। मुझे लगता है कि आज़ाद भारत में जितने भी संघर्ष हुए होंगे दलित आंदोलन से जुड़े हुए, जैसे रोहित वेमुला हो गया, अगर रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या नहीं होती तो शायद इस तरह का कोई आंदोलन खड़ा होता। तो आज की तारीख में इस तरह का आंदोलन खड़ा हो रहा है। मुझे लगता है कि समाज को भी इस आंदोलन से इस तरह जुड़ जाना चाहिए। नहीं तो क्या है कि रोहित वेमुला होने में क्या लगता है, आदमी हार जाता है। जब तक अगर समाज साथ नहीं खड़ा हो तो आदमी हार जाता है। रोहित वेमुला के साथ जिस तरह मरने के बाद यह समाज खड़ा हुआ, अगर उसके जिंदा रहते जब खबरें आ रही थी उत्पीड़न की, अगर यह समाज खड़ा हो गया रहता तो शायद रोहित वेमुला भाई हमारे बीच होते। तो ऋतु सिंह ने यह जो हिम्मत की है, यह जो हिम्मत दिखाई है ऋतु ने, अब समाज की जिम्मेदारी है। लड़ाई तो ऋतु ने छेड़ दी है, लेकिन अब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे आगे लेकर चलें। क्योंकि अगर हम ऋतु सिंह की लड़ाई हार जाते हैं, यह केवल ऋतु की हार नहीं होगी, यह एक समाज के तौर पर, यह जो अम्बेडकरी समाज है जो रोज जय भीम का नारा लगाता है, एक समाज के तौर पर भी हम हार जाएंगे और एक परिवार के तौर पर भी हम हार जाएंगे। और बाबा साहब की पूरी जो संघर्ष परंपरा है, उस परंपरा की भी हार होगी। मतलब हम अपनी बहन के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आप सोचिए कि हाथरस में कोई घटना होगी तो उसको कैसे न्याय दिलवा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज की जो सिविल सोसाइटी का निर्माण हुआ है, वह समाज तो दिल्ली में केंद्र है ना उसका। तमाम लोग इस हमारे सिविल सोसाइटी के जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ हैं, तमाम आंदोलनकारी यहाँ हैं। अगर इस लड़ाई को हार जाते हैं, मुझे लगता है कि हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। अगर इस लड़ाई में हम न्याय नहीं ले पाते हैं तो हम सबकी व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर सबकी जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को अपनी लड़ाई माने। अभी ऋतु जिक्र कर रही थी उदित राज जी का कि वो नहीं आ पा रहे हैं। वो
उनकी व्यस्तता दूसरे किस्म की है। मुझे तीसरी बार उन्होंने, आज अभी उन्होंने ही भेजा है मुझे, उनके ही भेजे पर गए कि आप जाइए, हम भी आ रहे हैं। तो उदित राज जी एक आध दिन में, चूंकि अभी थोड़ा सा चल रहा है मामला दूसरा संगठन का चल रहा है, दूसरे किस्म का थोड़ी व्यस्तता है उनकी, वो भी 1-2 दिन में आएंगे। मुझे तीसरी बार भेजा है, तो मेरी उपस्थिति का मतलब भी उदित राज जी की उपस्थिति समझा जाए कि हम आ गए। तो देश में आधे लोग तो जानते हैं कि उदित राज का चेला है, तो मेरी उपस्थिति को भी मानी जाए। बाकी सर भी आएंगे और हम 5 नवंबर 2023 को, अभी ऋतु जिक्र कर रही थी, 5 नवंबर 2023 को हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली करने जा रहे हैं। हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं कि किसी ऋतु सिंह को रोहित वेमुला न बनना पड़े, किसी रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या न हो, उसके खिलाफ हम बात करने के लिए 5 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली करने जा रहे हैं। संविधान बचाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि 5 नवंबर 2015 अगस्त, पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और मोदी जी के बहुत करीबी विवेक देवराय ने द मिंट में लेख लिखा कि भारत का संविधान पुराना हो गया है, बदल देना चाहिए। हमने कहा तुम्हारा बाप भी पुराना हो गया है, उसको पहले बदलो। तो संविधान बदलने की बात प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कर रहा है, जाहिर सी बात है कि इसमें प्रधानमंत्री की भी सहमति है। तो बिना प्रधानमंत्री की सहमति को वो अखबार में लेख 5-8 कॉलम का नहीं लिख सकता है। तो इससे दूसरे समाज को कितना नुकसान होगा संविधान के बदले जाने या संविधान के साथ छेड़छाड़ का नहीं पता, लेकिन हम सबों को तो बड़ा नुकसान है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दादा भैंस चराते थे, तो मेरे शरीर पर आज यह जो कपड़ा आया है ना, बाबा साहब के संविधान से आया है। इस बात को हम समझते हैं, तो समाज को भी यह समझना होगा। मेरे दादा भैंस चराते थे, हम 4 पहिया गाड़ी से चलते हैं, और यह सिर्फ संविधान की बदौलत हो पाया है। तो संविधान को यह समझना पड़ेगा, वह संविधान हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी थाली में अच्छा कपड़ा, हमारे बदन पर अच्छा कपड़ा, हमारी थाली में अच्छा खाना, 4 पहिया से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान से हुआ है। किसी 33 करोड़ देवी देवता की औकात नहीं है कि एक जो है टी-शर्ट भी हमारे शरीर पर डाल दे। ये बाबा साहब के संविधान की वजह से हुआ है। और इस लड़ाई को हम 5 नवंबर की लड़ाई से भी जोड़ते हैं, इसलिए क्योंकि ये निरंतरता है संघर्ष की, और इस संघर्ष को हम लोगों को साथ मिलकर आगे ले चलना है। इस लड़ाई में हमारा पूरा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ हर स्तर पर आपके साथ है ऋतु सिंह जी। और हम उदित राज जी तो आएंगे, मुझे क्या बोलना, खुद ही आएंगे। मौका आज ही उन्होंने कहा कि आप एक बार चल जाइएगा, हम आते हैं। तो हमको उन्होंने ही भेजा है, तो वो तो आएंगे ही। इस लड़ाई में पूरा संगठन आपके साथ है। आपके संघर्ष में सबसे पहले मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में परिसंघ यूनिट ने प्रोटेस्ट किया, तो परिसंघ ने जम्मू कश्मीर में भी प्रोटेस्ट किया। हम लोग थोड़ा 5 नवंबर की रैली की व्यस्तता ने पूरे देश भर में, आज ही सुबह सर बोल रहे थे, उदित राज सर, इस मामले में पूरे देश में हम लोगों को एक कार्यक्रम करना चाहिए। उसकी भी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि हम तो तुमको छेड़ेंगे नहीं, और जब छेड़ दिए हो अब छोड़ेंगे नहीं। इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ऋतु सिंह की लड़ाई जिंदाबाद, क्रांतिकारी जय भीम।